ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या रिडॉक्स अपक्रिया में एक बार फिर से हम आप सभी का वेलकम करते हैं। आज का टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे। कुछ नियम थे, 4 या 5 नियम थे, उन 4-5 नियमों को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बैलेंस करना सीखेंगे, कैसे रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस किया जाएगा। सबसे पहले एक बार हम लोग पुनः पहुंचते हैं, जो नियम पढ़े थे नियम देख लेते हैं। नियम नंबर 1 में क्या था? हम लोग सबसे पहले ऑक्सीकरण, नियम नंबर 1 था ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रियाओं को पहचान करके अलग अलग लिख लेते हैं। नियम नंबर 2 क्या था? ठीक, नियम नंबर ये था कि ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रियाओं को पहचान करके अलग अलग लिख लेते हैं। नियम नंबर 2 में था कि उचित ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की संख्या को, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की संख्या को संतुलित करने के लिए आवश्यकता अनुसार H+ OH- और H2O का यूज कर लेते हैं। तीसरा नियम क्या था? तीसरे नियम में लिखाए थे कि ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रियाओं में आवेश को संतुलित करने के लिए आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं। यदि रिडक्शन होगा, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन बाईं ओर लिखेंगे। यदि रिएक्शन ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन दाईं ओर लिखेंगे। चौथे नियम में क्या लिखे थे? चौथे नियम में था कि प्राप्त जो अब यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन को पहचान करके अलग लिखेंगे। H और O दोनों को संतुलित कर लेंगे, H+ OH- और H2O लिख करके। उसके बाद आवश्यकता अनुसार इलेक्ट्रॉन लिख करके आवेश को संतुलित कर लेंगे। उसके बाद प्राप्त जो ऑक्सीकरण और अपचयन समीकरण प्राप्त हुआ, ऑक्सीकरण और अपचयन समीकरण जो प्राप्त हुआ, दोनों को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। और जोड़ने के बाद हम लोग क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन को निरस्त कर दिए थे। इस प्रकार से बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में हम लोग किसी रिडॉक्स या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 4 नियम पढ़े थे। ठीक, उस नियम में सबसे पहले ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया को पहचान करके अलग अलग लिख लेते हैं। ठीक, समीकरण में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए H+ OH- और H2O का उपयोग कर लेते हैं। तीसरा नियम था कि आवश्यकता अनुसार इलेक्ट्रॉन को लिख लेते हैं आवेश को संतुलित करने के लिए। चौथा नियम क्या था? प्राप्त ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया को दोनों को जोड़ लिया जाएगा। जोड़ने के बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो गई होगी और उस समय हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को निरस्त कर देंगे। चलो देखते हैं किस प्रकार से दिए गए समीकरण को हमको संतुलित करना है। एक रिएक्शन ले लिया जाए। एग्जाम्पल में देखो Cr2, इसके पहले इसको हल करा चुके हैं लेकिन ये पेपर में पूछा जाता है इसीलिए हम इसको पुनः बता रहे। Cr2O7 2- प्लस Fe2+ H+, यहाँ पर एरो लगाओ। उसके बाद हो जाएगा आपका Cr3+ Fe3+ और प्लस H2O। हो सकता है पेपर में रिएक्शन ऐसे दे दिया जाए, हो सकता है ऐसे आ जाए Cr2O7 2- प्लस Fe2+ साइन ऑफ एरो Cr3+ Fe3+। दोनों में से कैसे भी रिएक्शन आ सकता है। ठीक है, इस दिए गए समीकरण को हमें आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करना है। इसके पहले हम लोग 4 या 5 नियम पढ़ चुके हैं, किस प्रकार से आयन इलेक्ट्रॉन को संतुलित करेंगे। जो नियम थे उसी नियम को इस समीकरण पर अप्लाई करके हम इस रिएक्शन को संतुलित करेंगे। देखा जाए कैसे। Cr2O7 2-, यहाँ लिखो Cr2O7 2-, ये लिखिए। उसके बाद एरो लगाओ। इससे क्या बन रहा? Cr3 बन रहा। ठीक, उसके बाद Cr3+। सबसे पहले क्या था? सबसे पहले ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रियाओं को पहचानना था। तो Cr2O7 2- और Cr3+। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे Cr2O7
2 माइनस, तो Cr का ऑक्सीडेशन नंबर x मानो, 2 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि यहाँ 2 था, यहाँ प्लस लगाओ। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है माइनस का 2, यहाँ कितना ऑक्सीजन है 7 है, इसलिए मल्टीप्लाई 7 से इक्वल हो जाएगा माइनस का 2। फिर यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 7 2 जा 14, उसके बाद ये इक्वल हो जाएगा माइनस का 2। हल करोगे 2x बराबर हो जाएगा प्लस का 14 माइनस का 2 और x बराबर हो जाएगा प्लस का 12/2 इक्वल हो जाएगा प्लस का 6। यानी कि यहाँ Cr2O72 माइनस में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, प्लस का 6 आ गया, और यहाँ पर कितना है, प्लस का 3 है। ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो रही है, +6 से +3 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो रही है। जब ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होगा तो रिएक्शन कैसा होगा, रिडक्शन होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पर लिख दिए रिडक्शन, यानी कि रिएक्शन कैसा होगा, अपचयन होगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया जाए। उसके बाद दूसरा क्या बना है, दूसरा Fe2+ से क्या हो रहा है, Fe2+ से Fe3+ हो रहा है, तो यहाँ पर Fe2+ साइन ऑफ एरो से क्या बन रहा है, Fe3+ बन रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 2 है, यहाँ पर प्लस का 3 है, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो रही है, वृद्धि होगा तो रिएक्शन कैसा होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक, इसको समीकरण नंबर 2 मान लिए। अब ये वाला समीकरण कैसा है, अपचयन समीकरण को चलो पहले संतुलित किया जाए। Cr2O72 माइनस Cr2O72 माइनस, उसके बाद यहाँ Cr3+। हम लोग जानते हैं नियम में पहले क्या था, पहला नियम था कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं को पहचान करके अलग अलग लिख लिए। ये समीकरण दिया गया था, इसमें से हमने ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों समीकरण को पहचान करके अलग अलग लिख लिए। दूसरा नियम क्या था कि ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए आवश्यकता अनुसार उचित संख्या में H2O H+ और OH- का उपयोग कर लेते हैं। यदि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगा तो H+ और H2O का यूज करेंगे, यदि रिएक्शन बेसिक मीडियम में होगा तो OH- और H2O का यूज करेंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पर H+ लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो रिएक्शन हो रहा है किस मीडियम में हो रहा है, एसिडिक मीडियम में हो रहा है, इसीलिए हम लोग H+ और H2O का उपयोग करेंगे। ठीक, तो पहले Cr2 का नंबर यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पर Cr कितना है, 1 है, यानी क्रोमियम की संख्या यहाँ पर 2 है और क्रोमियम की संख्या यहाँ पर 1 है, इसीलिए हमने यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 7 है। ठीक, ऐसे लिखा जाए H2O लिखा जाए तो एक पानी के मॉलिक्यूल्स में कितना ऑक्सीजन होता है, 1 ऑक्सीजन होता है। कितना ऑक्सीजन चाहिए, 7 ऑक्सीजन चाहिए, तो एक पानी के मॉलिक्यूल्स में 1 ऑक्सीजन, तो 7 H2O लिखने का मतलब हुआ कि 7 पानी के मॉलिक्यूल्स में आपको 7 ऑक्सीजन मिल जाएगा। यहाँ पर 7 ऑक्सीजन था, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन था, एक पानी के मॉलिक्यूल्स में 1 ऑक्सीजन था, इसीलिए यहाँ 7 से मल्टीप्लाई किया। जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 7 ऑक्सीजन और यहाँ पर भी 7 ऑक्सीजन। हम कहते हैं कि यदि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगा तो H+ और H2O का उपयोग करेंगे, तो यहाँ पर 7 H2O लिखा गया। जब 7 H2O लिखेंगे तो यहाँ पर कितना H+ लिख दिया जाए। यदि 7 से 2 का मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा आपका 14H+। सबसे पहले ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों को पहचान करके अलग अलग लिखिए। उसके बाद Cr2 की संख्या यहाँ पर 2 थी, यहाँ पर 1 थी, इसलिए हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक, दूसरा नियम क्या था कि ऑक्सीजन की संख्या को संतुलित करने के लिए आवश्यकता अनुसार H2O और H+ का यूज कर लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन 7 था, इसीलिए यहाँ पर 7 H2O लिखे। 7 H2O क्यों लिखे, क्योंकि एक पानी के मॉलिक्यूल से 1 ऑक्सीजन मिलता है, तो 7 पानी के मॉलिक्यूल से आपको 7 ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक, तो 7 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 14 आएगा, इसीलिए यहाँ पर कितना प्लस लिखा गया, 14। तो 2 नियम। तीसरा नियम क्या था, तीसरे नियम में था कि आवेश को संतुलित करने के लिए आवश्यकता अनुसार इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो माइनस कितना है, यहाँ पर माइनस का 2 है और प्लस का कितना है, 14 है, और यहाँ 2/3 कितना हो जाएगा, प्लस का 6 है। इस एरो के इस तरफ कितना प्लस है, 6 प्लस है, और इस एरो के इस तरफ 14 प्लस में से 2 माइनस हट जाएगा, आ जाएगा कितना प्लस, 12 प्लस। ठीक, इस एरो के इस तरफ प्लस का 6 है और इस एरो के इस तरफ प्लस का 12 है, तो दोनों तरफ आवेश को संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आवश्यकता अनुसार इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे। यदि रिएक्शन रिडक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन
बाईं ओर लिखा जाएगा। यदि रिएक्शन ऑक्सीडेशन होता तो इलेक्ट्रॉन दाईं ओर लिखते। तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन लिख दिया जाए, यहाँ पर यदि 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिया जाए तो आपका दोनों तरफ आवेश संतुलित हो जाएगा। यदि 6 इलेक्ट्रॉन लिखोगे तो यहाँ पर प्लस का कितना था, 12 था, और 6 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर एक माइनस होता है, 6 इलेक्ट्रॉन पर 6 माइनस होगा, तो 6 माइनस 12 प्लस, यानी 6 माइनस 6 इलेक्ट्रॉन से 6 माइनस, और ये 12 माइनस में से 6 माइनस हट जाएगा, कितना प्लस बचा, 6 प्लस बचा। इस एरो के इस तरफ कितना प्लस आ गया, 6 प्लस आ गया, और इस एरो के इस तरफ भी कितना प्लस है, 6 है। यानी कि इस रिडक्शन समीकरण में दोनों तरफ Cr2 की संख्या बराबर हो गई, ऑक्सीजन की संख्या बराबर हो गई, हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो गई, और दोनों तरफ आवेश भी बराबर हो गया, किसी तरफ प्लस माइनस अधिक नहीं है। समीकरण ये 1 था, समीकरण ये 2 था, और इसको मान लिया समीकरण नंबर 3। उसकी बाद देखो, उसके बाद Fe2 प्लस है, यहाँ लिखो Fe2 प्लस, और Fe2 प्लस से क्या बनना है, Fe3 प्लस बन रहा है, ठीक। Fe2 प्लस से Fe3 प्लस बन रहा है। इसमें एक आयरन यहाँ पर है, एक आयरन यहाँ पर है, किसी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक। उसके बाद ना इधर ऑक्सीजन है, ना इधर ऑक्सीजन है, ना इधर हाइड्रोजन है, ना इधर हाइड्रोजन है, इसीलिए हम H2O और H प्लस का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर Fe2 प्लस है, यहाँ पर Fe3 प्लस है। बताए थे तीसरे नियम में कि समीकरण हो, चाहे रिडक्शन होगा चाहे ऑक्सीडेशन होगा, दोनों समीकरण में आवेश को संतुलित करने के लिए आवश्यकता अनुसार इलेक्ट्रॉन लिख दिया जाएगा। यदि रिएक्शन रिडक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन बाईं ओर लिखेंगे, और यदि रिएक्शन ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन दाईं ओर लिखेंगे। इसमें Fe2 प्लस है और Fe3 प्लस है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर यदि 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिया जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन में से 1 पॉजिटिव कट जाएगा, कितना प्लस बचेगा, 2 प्लस यहाँ पर है और 2 प्लस यहाँ पर है। यानी एरो के इस तरफ कितना टोटल प्लस है, 2 प्लस है, एरो के इस तरफ भी कितना प्लस है, टोटल 2 प्लस है। अब ये रिएक्शन आपस में, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपस में संतुलित है, ये आपस में संतुलित है। लेकिन चौथे नियम में ये लिखाए थे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों समीकरण में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों समीकरण में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर करने के लिए उचित संख्या से गुणा कर दिया जाएगा। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों समीकरण में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर करने के लिए इसको मान लिया गया समीकरण नंबर 4। और इस समीकरण नंबर 4 में कितने से गुणा कर दिया जाए, यदि 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। देखो इस समीकरण नंबर 4 में, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए इस समीकरण नंबर 4 में यदि 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बराबर क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों तरफ जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉनों को निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक। इस समीकरण नंबर 4 में 6 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ हो जाएगा 6 Fe2 प्लस, उसके बाद साइन ऑफ एरो, यहाँ हो जाएगा 6 Fe3 प्लस, और प्लस हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। इसको समीकरण नंबर 5 मान लो। उसके बाद हम लोग रूल नंबर शायद 4 था, रूल नंबर 4 या 5 जो भी था, उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि प्राप्त, ये अपने आप में जो रिडक्शन रिएक्शन है ये अपने आप में क्या है, संतुलित है। और ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये अपने आप में क्या है, संतुलित है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों अपने आप में संतुलित हो गए। तो लास्ट नियम में यही लिखाए थे, प्राप्त ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रियाओं को जोड़ लेते हैं और इलेक्ट्रॉनों को निरस्त कर देते हैं। तो समीकरण 3 रिडक्शन है, संतुलित है। समीकरण 5 ऑक्सीडेशन है, संतुलित है। 3 और प्लस को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। समीकरण 3 प्लस 5 दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद इलेक्ट्रॉनों को निरस्त कर देंगे। तो समीकरण 3 ये है और 5 ये है, दोनों को जोड़ लिया जाए, चाहो तो इसी में जोड़ दें और चाहे पुनः लिख कर जोड़ लीजिए। यही देखो लिख दे रहे हैं Cr2O7 2 माइनस प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 14 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, साइन ऑफ एरो, यहाँ हो जाएगा 2 Cr3 प्लस 7 H2O, ठीक। उसके बाद 6 Fe2 प्लस, साइन ऑफ एरो, यहाँ हो जाएगा 6 Fe3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। दोनों समीकरण को ऐड कर लिया जाए, जो बचेगा नीचे लिख दिया जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद बचा क्या, Cr2O7 2 माइनस, ठीक। उसके बाद प्लस 6 Fe2 प्लस, जिस क्रम से यहाँ लिखा था उस क्रम से लिख दीजिए यहाँ 6 Fe2 प्लस। उसके बाद यहाँ पर 14 H प्लस, साइन ऑफ एरो, फिर यहाँ पर क्या बचा 2 Cr
3 प्लस प्लस उसके बाद यहाँ आपका हो जाएगा 6Fe3 प्लस और प्लस 7H2। एक बार ये समीकरण चेक कर लीजिए कि संतुलित है कि नहीं। Cr2 की संख्या कितनी है? 2 है। Cr यहाँ पर कितना है? 2। ऑक्सीजन यहाँ पर 7 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 7 है। उसके बाद आयरन यहाँ पर 6 है, आयरन यहाँ पर 6 है। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पर 14 है, तो 7 2 14, यहाँ पर भी 14। यानी कि जितने भी परमाणु इस रिएक्शन में दोनों तरफ दिख रहे हैं सारे संतुलित हैं। बचा क्या? चार्ज। यहाँ पर देखो 6 2 12 और ये 14 कितना हुआ? वो जाके 14 और 12 26 और 2 माइनस करो, कितना यहाँ पर बचा? 24 का प्लस इधर बचा। इसमें 2 3 6 और 6 3 18 और 6 18 कितना हो जाएगा? 24 इस तरफ प्लस हुआ। यानी कि ये दिया गया समीकरण क्या है? संतुलित है। ये दिया गया समीकरण इस प्रकार हम लोग लिख लेंगे और लास्ट में लिख देंगे अतः यह आणिक संतुलित आणिक समीकरण होगा। इस प्रकार हम लोग K2Cr2O7 2 माइनस प्लस Fe2 प्लस H प्लस साइन ऑफ हेरो Cr3 प्लस Fe3 प्लस H2, ठीक, एक दिया गया आयनिक समीकरण था, उसको संतुलित कर लिए। ठीक, उसके बाद आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की सहायता से एक दूसरा समीकरण लिख रहे हैं, उसको भी एसिडिक मीडियम में सॉल्व करना है। जैसे यहाँ लिखा है MnO4 माइनस प्लस I माइनस प्लस H प्लस साइन ऑफ एरो, यहाँ पर हो जाएगा Mn2 प्लस I2 प्लस H2O। ठीक, ये आयनिक समीकरण है। इस आयनिक समीकरण को हमें आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करना है। आयन इलेक्ट्रॉन विधि में हम लोग 4 नियम पढ़े थे। उन 4 नियमों की सहायता से इसके पहले एक रिएक्शन सिद्ध कर चुके हैं, यानी सोल्व कर चुके हैं या बैलेंस कर चुके हैं। जैसे उस रिएक्शन को बैलेंस करें उसी तरीके से एक दिया गया आयनिक समीकरण है, इस आयनिक समीकरण को संतुलित करना है। फिर से एक बार पुनः नियम दोहराते हैं। पहले नियम नंबर 1 था, आयन इलेक्ट्रॉन विधि में नियम नंबर 1 था कि ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रियाओं को पहचान करके अलग अलग लिख लेते हैं। दूसरा नियम था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की संख्या को संतुलित करने के लिए उचित संख्या में H2O और H+ का उपयोग कर लेते हैं। तीसरा नियम ये था कि समीकरण ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रियाओं में आवेशों को संतुलित करने के लिए आवश्यकता अनुसार इलेक्ट्रॉन लिख लिया जाता है। यदि रिएक्शन ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन दाहिनी ओर लिखा जाएगा, यदि रिएक्शन रिडक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन बाईं ओर लिखा जाएगा। इसके बाद चौथा नियम था, उसमें लिखाए थे अब प्राप्त समीकरण ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों समीकरण में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर करने के लिए उचित संख्या से गुणा कर लिया जाएगा। उसके बाद हम लोग ये पढ़ें कि प्राप्त ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समीकरण को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन को निरस्त कर दिया जाएगा, जो होगा वही संतुलित समीकरण होगा। अब वही नियम को हम लोग इस MnO4 माइनस प्लस I माइनस प्लस H प्लस साइन ऑफ एरो Mn2 प्लस I2 प्लस H2 पर यूज करके हम लोग इस रिएक्शन को संतुलित करते हैं। यहाँ पर मैग्नीज Mn 1 है, यहाँ पर मैग्नीज यानी Mn 1 है, I यहाँ पर 1 है, यहाँ पर I कितना है? 2 है। हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2 है। यानी कि ये जो दिया गया समीकरण आयनिक समीकरण है ये असंतुलित है, इसे हमें संतुलित करना है। सब दोनों तरफ इस एरो के इस तरफ Mn और ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों तरफ सब कुछ जितने भी एटम दिए गए हैं सबकी संख्या बराबर होनी चाहिए। लेकिन ये जो दिया गया आयनिक समीकरण है इसमें दोनों तरफ कुछ परमाणु Mn तो दोनों तरफ संतुलित है, लेकिन I देखा जाए तो I नहीं संतुलित है, हाइड्रोजन नहीं संतुलित है, ऑक्सीजन नहीं संतुलित है। इसे संतुलित किया जाए किस मेथड से? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। हम लोग सबसे पहले नियम में हमारा क्या था कि ऑक्सीकरण और अपचयन को पहचान करके अलग अलग लिख लेते हैं। तो MnO4 माइनस से क्या बनेगा? Mn2 प्लस बनेगा। उसके बाद I माइनस, तो I माइनस लिखो। I माइनस से क्या बन रहा है? I माइनस से I2 बन रहा है। ठीक, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। सबसे पहले हम लोग पहचानेंगे किसमें रिडक्शन हो रहा है, किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, MnO4 माइनस Mn का ऑक्सीडेशन नंबर X मान लो
प्लस ऑक्सीजन का माइनस का 1 होता है, माइनस का 1 मान लो, कितने से माइनस का 2 होता है तो माइनस का 2 मान लो, या मल्टीप्लाई कितने से है 4 से है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल क्या हो जाएगा माइनस का 1। यदि यहाँ पर -1 है तो -1 होगा, -2 होता तो -2, +1 होता तो +1, जो भी कुछ यहाँ दिया होगा वहाँ पर ऐसे का वैसे लिख दिया जाएगा, x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, x इज इक्वल हो जाएगा प्लस का 8 और माइनस का 1, x इज इक्वल कितना हो जाएगा प्लस का 7। यानी कि यहाँ पर mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया प्लस का 7 और यहाँ पर mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है प्लस का 2। तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रही है, कमी हो रही है, +7 से +2 हो रहा है। ऑक्सीकरण संख्या में यदि कमी होगी तो हम लोग डिफिनेशन पढ़े हैं कि रिएक्शन कैसा होगा, अपचयन। तो इस समीकरण को हम लोग नाम दे दिए अपचयन। ठीक, समीकरण नंबर 1 हमारा क्या हुआ, अपचयन। दूसरा यहाँ देखो I माइनस से क्या हो रहा I2, इस I के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0, किसी के ऊपर यदि 1 माइनस होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा, -2 होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इसके ऊपर 1 माइनस है तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसका माइनस का 1 हो जाएगा। ऐसा कुछ शिकायत थे I2 O2 F2 N2 जो भी कुछ ये ऐसा कुछ मिलेगा, सबका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 0 होता है। ठीक, तो यहाँ पर I माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस का 1 है और यहाँ पर देखा जाए I2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0 है। तो -1 से 0 क्या है, बड़ा है, तो -1 से 0 बड़ा है तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, इसीलिए ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। नियम नंबर हमारा क्या था, सबसे पहले हम लोग ऑक्सीकरण और अपचयन को पहचानते हैं। तो सबसे पहले ये जो आयनिक समीकरण दिया गया था इसको संतुलित करने के लिए आयन इलेक्ट्रॉन विधि से ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाओं को पहचान करके अलग अलग लिख लिए। दूसरी बात हम लोग क्या करते हैं, इस समीकरण को अपचयन समीकरण को लिखो MN, अपचयन समीकरण को लिखा जाए MnO4 माइनस उसके बाद साइन ऑफ एरो यहाँ हो जाएगा Mn2+। ठीक, Mn2+, यहाँ पर मैग्नीज 1 है, यहाँ पर मैग्नीज 1 है, मैग्नीज की संख्या तो बराबर है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 7 है और इस तरफ एक भी ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, H+ और H2O का यूज करते हैं। ये रिएक्शन H+ दिया गया है यानी कि H+ और H2O से सिद्ध करेंगे, क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन किस में हो रहा है, एसिडिक मीडियम में हो रहा है। तो एक पानी की मॉलिक्यूल से 1 ऑक्सीजन मिलता है तो 4 हमको कितना ऑक्सीजन चाहिए, 4 ऑक्सीजन चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पर कितना लिखे प्लस का 4H2O। एक पानी के मॉलिक्यूल से 1 ऑक्सीजन तो 4 पानी के मॉलिक्यूल से आपको मिल जाएगा 4 ऑक्सीजन। उसके बाद जब 4 पानी के मॉलिक्यूल से 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, एक मैग्नीज, दोनों तरफ ऑक्सीजन और मैग्नीज की संख्या तो बराबर हो गई परंतु हाइड्रोजन की संख्या नहीं बराबर। तो एक पानी के मॉलिक्यूल्स में कितना हाइड्रोजन होता है, 2 हाइड्रोजन होता है। यदि इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 4 दूनी 8, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है और इस तरफ कितना हाइड्रोजन, एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो 8 हाइड्रोजन लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख दिए, ATH+ लिख दिए। ठीक, एक पानी के मॉलिक्यूल्स में कितना हाइड्रोजन था, 2 था और उसके बाद कितना पानी के मॉलिक्यूल से, 4 मॉलिक्यूल से, इसलिए 4 दूनी 8, यहीं पर 8 हाइड्रोजन हो गया। पहले नियम में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों को पहचान करके अलग लिखिए। दूसरे नियम में क्या था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए आवश्यकता अनुसार H2O और H+ का यूज कर लिए। तीसरे नियम में क्या था, आवेश को संतुलित करने के लिए आवश्यकता अनुसार इलेक्ट्रॉन लिख लिया जाएगा। यदि रिएक्शन रिडक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन बाईं ओर लिखेंगे, यदि रिएक्शन ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन दाहिनी ओर लिखेंगे। ये रिएक्शन कैसा है, रिडक्शन है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा यहाँ पर लिखा जाएगा। देखो पहले आवेश, इस तरफ आवेश कितना है, प्लस का कितना है 8 है, माइनस का कितना है 1 है, +8 में से 1 हटा दीजिए, प्लस का कितना बचा 7। यानी कि इस एरो के इस तरफ कितना प्लस है 7 है और एरो के इस तरफ कितना प्लस है, प्लस का 2 है। तो इस एरो के इस तरफ कितना इलेक्ट्रॉन लिख दिया जाए कि इस तरफ भी 2+ आ जाए। यदि यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन लिख दिया जाए, जब 5 इलेक्ट्रॉन लिख दिया जाएगा तो 7+ में से 1 इलेक्ट्रॉन पर 1 माइनस, 5 इलेक्ट्रॉन पर 5 माइनस, तो 5 इलेक्ट्रॉन 5 माइनस क्रॉस कर देगा, कितना बचेगा 2+ बचेगा। इस प्रकार से इस रिडक्शन रिएक्शन में दोनों तरफ मैग्नीज की संख्या पहले से संतुलित थी, ऑक्सीजन की संख्या 4H2O लिख करके संतुलित कर दिए और हाइड्रोजन की संख्या H+ लिखकर संतुलित कर दिए। बचा क्या था, आवेश था। आवेश को संतुलित करने के लिए यहाँ पर हमने 5 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। उसके बाद दूसरा समीकरण देखते हैं, इसको मान लिया गया समीकरण नंबर 3, इसको लिख दीजिए समीकरण नंबर 3।
यहाँ लिखा है I माइनस से क्या बन रहा है, I माइनस से I2, ये कैसा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यहाँ I माइनस, यहाँ पर आयोडीन कितना है, 1 है, यहाँ पर आयोडीन कितना है, 2 है। तो इस दोनों तरफ आयोडीन की संख्या को बराबर करने के लिए उचित संख्या से गुणा कर दिया जाए। यदि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2I यहाँ पर हो जाएगा और I2, दोनों तरफ I की संख्या बराबर हो गई। इस तरफ देखा जाए तो माइनस कितना है, 2 है, इस तरफ माइनस कितना है, 1 भी नहीं है। तो आवेश को, यही बताए थे तीसरे नियम में था कि आवेश को संतुलित करने के लिए आवश्यकता अनुसार इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं। तो इस तरफ 2 माइनस है, इस तरफ 1 भी माइनस नहीं है, और ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, इसलिए इलेक्ट्रॉन किस तरफ लिखेंगे, दाहिनी ओर लिखेंगे। इसे समीकरण नंबर 4 मान लिया जाए। अब देखो 2I इधर है, 2I इधर है, 2 माइनस इधर है, 2 माइनस इधर है, यानी कि दिया गया ये ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन है ये भी क्या हो गया, अपने आप में संतुलित हो गया। ये अपने आप में बैलेंस हो गया रिडक्शन रिएक्शन, ये अपने आप में बैलेंस हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक, दोनों अपने आप में बैलेंस हो गए। लेकिन एक नियम उसी के आगे और लिखाए थे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों समीकरणों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर करने के लिए उचित संख्या से गुणा कर लिया जाता है। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों समीकरण में ऐसी उचित संख्या से गुणा कर दिया जाए कि दोनों समीकरण में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाए। यदि इसमें 5, इस पूरे समीकरण में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन, और इस पूरे समीकरण में यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस समीकरण नंबर 3 में 2 से मल्टीप्लाई करने पर, समीकरण नंबर 4 में 5 से मल्टीप्लाई करने पर, इस पूरे समीकरण में कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, और इस पूरे समीकरण में कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से। अब मिलेगा क्या, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपका हो जाएगा 2 से, ऊपर वाले समीकरण नंबर 3 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 2MnO4 माइनस, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 16H प्लस, 2 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन साइन ऑफ एरो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 2Mn, 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 8H2, और इसको मान लो समीकरण नंबर, ये 3 था, ये 4 था, और इसको मान लो कितना 5। उसके बाद इस समीकरण में 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 10I माइनस, उसके बाद एरो लगाओ, यहाँ पर हो जाएगा क्या 5I2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, समीकरण नंबर इसको मान लिया गया कितना 6। ठीक, लास्ट में 5वां या चौथा नियम था कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जो प्राप्त ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होगा दोनों को ऐड कर लेंगे। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये रिडक्शन रिएक्शन है, दोनों अपने आप में बैलेंस है, दोनों को जोड़ लिया जाएगा। जोड़ने के बाद दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग बराबर कर दिए हैं। बराबर क्यों किया गया कि इलेक्ट्रॉनों को निरस्त कर दिया जाए, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को क्रॉस कर दिया जाए। अब प्राप्त ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन जो था अगले नियम के अनुसार, यहाँ समीकरण हम लोग लिखेंगे समीकरण 5 प्लस 6, समीकरण 5 और 6 को क्या करेंगे ऐड कर दिया जाएगा। ऐड करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन इस तरफ है और 10 इलेक्ट्रॉन इस तरफ है, अपोजिट साइड में होगा तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दिया जाएगा। क्यों कैंसिल किया गया, क्योंकि दोनों की संख्या क्या है बराबर है। उसके बाद इसमें 2 बचा क्या, क्रम से जैसे का जैसे रिएक्शन में लिखा था वैसे का वैसे नीचे उतार दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 2MnO4 माइनस, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 10I माइनस, आप चाहो तो पहले इसको भी लिख सकते हो, इसको बाद में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10I माइनस, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 16H प्लस साइन ऑफ एरो, यहाँ हो जाएगा 2Mn 2 प्लस 5I2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा H2O, लास्ट में लिख दिया जाएगा। अतः यह संतुलित समीकरण है। ठीक, यह होगा। अब हम लोग चेक करेंगे ये रिएक्शन बैलेंस है अथवा नहीं। ठीक, सबसे पहले देखो मैग्नीज यहाँ पर कितना है 2, यहाँ से गुणा किया कितना मैग्नीज 2, यानी मैग्नीज संतुलित है इस समीकरण में। उसके बाद ऑक्सीजन देखो, यहाँ से कितना ऑक्सीजन है 4, और ये कितना है 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 ऑक्सीजन ये हुआ, इधर 8 से मल्टीप्लाई करोगे 8 ऑक्सीजन इस तरफ हुआ। उसके बाद आई चेक करो, आयोडीन 10I यहाँ पर है और 5 दूनी 10I, यहाँ पर आयोडीन भी संतुलित है। बचा क्या हाइड्रोजन, 16 हाइड्रोजन यहाँ पर है तो 8 दूनी 16 हाइड्रोजन यहाँ पर है। बचा क्या आवेश, इस तरफ देखो टोटल कितना चार्ज है, इस तरफ देखो कितना चार्ज है, प्लस कितना है
16 है और माइनस कितना है 10 माइनस ये है और 2 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 माइनस ये 10 2 12 माइनस। देखो भाई एक आई के ऊपर 1 माइनस और 10 आई के ऊपर कितना माइनस 10 माइनस 10 माइनस तुमको यहाँ से मिला था। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 माइनस ये तो 10 माइनस ये 2 माइनस ये कितना माइनस 12 माइनस। उसके बाद यहाँ पर कितना प्लस है 16 यानी 16 प्लस है तो 16 प्लस 12 माइनस तो 16 प्लस ज़्यादा है माइनस कम है तो 16 प्लस वाले में से 12 माइनस को घटा दो कितना प्लस आएगा प्लस का 4 आ जाएगा। इस तरफ देखो इधर 0 प्लस है इधर 0 प्लस माइनस है यहाँ पर कितना 2 दूनी 4 यानी कि 4 प्लस है। अब दोनों समीकरण में आवेश संतुलित है, दोनों समीकरण में परमाणुओं की संख्या भी संतुलित है, सभी परमाणुओं की संख्या संतुलित है और दोनों तरफ में दोनों समीकरण में प्लस माइनस आवेश भी संतुलित है, अतः यह संतुलित समीकरण होगा। इस प्रकार से और दिए गए जो समीकरण होंगे उन्हें आप लोग सॉल्व करना। दूसरा मेथड बचा है आयन इलेक्ट्रॉन विधि था ये, ठीक, और एचडी मीडियम में था, एचडी मीडियम में बता दिया गया। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिक मीडियम H+ और OH- से बता दिए। इसके बाद वाले में OH- और H2O से हम लोग देखेंगे। उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा रिएक्शन को संतुलित करना सीखेंगे। बस आज इतना ही।